नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जीएसटी और पंचवर्षीय योजना से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर करेंगे। और यह आपके आगामी एग्जाम जितने भी होने वाले हैं, जिनमें UPSSC जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, UPSC, APS, RO, BO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 1950, 20 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या 15 मार्च 1950। भारत में जो है योजना आयोग की जो स्थापना है वह 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और जो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह PM होते हैं। प्रधानमंत्री जो है वह योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बाद में मोदी सरकार ने जो है इसे समाप्त करके इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी, योजना आयोग के जगह पर। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1950, 1951, 1952 या 1953। भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो आपका 1951 में शुरू की गई थी। और इसका जो कार्यकाल था वो आपका 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। और यह जो है कृषि पर आधारित थी, कृषि पर जो है आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता था? संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद या प्रधानमंत्री? पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप है वह राष्ट्रीय विकास परिषद जो है तैयार करता था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी थी? 10, 12, 9 या 8? टोटल जो है योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 62, 66, 63, 67, 78, 83 या 80 से 85? अनवरत योजना जो है यह 1978 से 1983 के मध्य जो है बनाई गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल जो है 1951 से 56 था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका कृषि क्षेत्र था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका भारी उद्योग था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? एन गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, BN राव या PC महालनोबिस? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था उसे PC महालनोबिस ने दिया था। इसी पंचवर्षीय योजना में जो है कई स्टील के पावर प्लांट जो है वो भारत में स्थापित किए गए थे। और इसका जो मॉडल था वो आपका PC महालनोबिस ने तैयार किया था। भारी औद्योगिकरण जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुआ था? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ? तो यह आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे 3 लौह इस्पात कारखाने। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है।
और यह जो कारखाने थे ये आपका दुर्गापुर था जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह आपका ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। दूसरा आपका राउरकेला था। राउरकेला यह आपके उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसे बनाने के लिए जर्मनी ने भारत की मदद की थी। तीसरा जो आपका है भिलाई, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, और इसे बनाने के लिए सोवियत रूस ने सहयोग किया था, जिसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है 3 लौह इस्पात जो है कारखाने स्थापित किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। भारत सहायता क्लब की जो स्थापना है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हेरोडोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। हेरोडोमर जो है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इस मॉडल पर स्थापित थी, आधारित थी। आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 66, 62, 1970 या 1972? भारत में जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1966 में हुई थी, और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी थे। अभी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, अभी हाल ही में जो है MS स्वामीनाथन जी शरीर छोड़े हैं। स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है MS स्वामीनाथन जी, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। गॉडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना कहा जाता है? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। गॉडगिल योजना जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। वर्ष 1969 में जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस समय 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, और यह आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 1969 में आपका चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जब भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं, चतुर्थ, 7वीं या तृतीय? तो यह आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और जो कार्यकाल था वह वर्ष 1974 से 78 जो है, वर्ष 1974 से 78 के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और उसी समय जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? 5वीं, चौथी, 7वीं या तृतीय? इसरो की जो स्थापना है वह 15 अगस्त वर्ष 1969 में जो है स्थापना हुई थी आपकी इसरो की। इसरो की जो स्थापना है वह 1969 में स्थापना हुई थी, और उस समय जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह है एस सोमनाथ जी हैं। इसरो के जो चेयरमैन है आपके एस सोमनाथ जी हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 5वीं, चतुर्थ, 7वीं या 6वीं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड, नाबार्ड जो स्थापना है वह 12 जुलाई वर्ष 1982 को हुई थी, और यह कार्यकाल था वह 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। नाबार्ड जो स्थापना है वह शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और वर्तमान में जो है नाबार्ड जो चेयरमैन है वह साजी केवी हैं। साजी केवी जो है वो वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है।
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या BVR सुब्रमण्यम? नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरमैन होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात इस पद पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर बैठे हुए हैं। और वर्तमान में जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी जी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। तेज और अधिक समावेशी किस पंचवर्षीय योजना की थीम है? 5वीं, चतुर्थ, 7वीं या 11वीं? तेज और अधिक समावेशी यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम रही है। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर 2007 जो है इसका कार्यकाल रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1972, 1970, 1965 या 1975? वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और उस समय जो है भारत प्रधानमंत्री वो आपका इंदिरा गांधी जी थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1972, 1970, 1965 या 1952? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह वर्ष 1952 में की गई, 1952 में की गई। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत जो हुई वो आपका 1952 में हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी औद्योगिकरण, तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, स्थिरता के साथ विकास, कृषि क्षेत्र में विकास? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसे जो है मोदी सरकार ने बीच में ही बंद कर दिया और भारत में टोटल अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो बनाई जा चुकी थी। और 12वीं जो मुख्य उद्देश्य था आपका तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा जो है जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कार्यकाल से संबंधित। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह वर्ष 1956 से 61 था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1961 से 66 था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 था। परंतु चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वह 66 से 61 नहीं था। यहाँ पर आपको बताना था कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो कार्यकाल था वो वर्ष 1969 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तब जाके आपका सही होगा। तो जो सही नहीं हो आपका ऑप्शन सी है, बाकी सभी सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन या राजनाथ सिंह थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2007 से लेकर 12 तक था। और इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी थे। और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते थे। इसलिए जो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के योजना आयोग के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? 9, 6.1, 8.1 या 7.1? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आपका 9% निर्धारित किया गया था। और प्राप्त हुआ था कितना? वो आपका 8 जो है वो प्राप्त हुआ था। और निर्धारित जो आपका 9% निर्धारित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। किस पंचवर्षीय योजना जो है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुषमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ? जॉन सैंडी और सुषमा चक्रवर्ती मॉडल जो आधारित थी वो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना इनके सिद्धांत पर जो है आधारित थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या 5वीं?
तो पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह केवल 4 साल तक चली थी। इसका जो कार्यकाल था वो आपका 1974 से 78 इसका कार्यकाल रहा है। तो केवल जो है ये 4 वर्ष तक चालू थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही है? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, पाँचवीं। तो भारत की जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रही है और इसी पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध और भारत चाइना युद्ध, इन सभी कारण जो है यह योजना सबसे ज़्यादा असफल रही है। और इसमें जो है 5.6 जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था और हमें जो प्राप्त हुआ था अपनी विकास दर वो आपका 2.8% जो है हमारी विकास दर रही थी और निर्धारित किया गया था लक्ष्य जो आपका 5.6 निर्धारित किया गया था और हमें मिला था 2.8 का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। काम के बदले अनाज की योजना जो है कब शुरू की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम, द्वितीय या पाँचवीं? काम के बदले अनाज योजना जो शुरू की गई थी यह योजना 1977 में शुरू की गई थी और यह जो कार्यकाल था वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज की योजना शुरू की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वह प्रधानमंत्री होते थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता था वह भी प्रधानमंत्री ही होता था। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? 2.1, 2.5%, 3.1% या 4.1%? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह 2.1% जो है वह लक्ष्य निर्धारित किया गया था और हमें मिला था वह 3.6% जो है हमें प्राप्त हुआ था। लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2.1 और जो प्राप्त हुआ था वह 3.6 प्राप्त हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015, 15 फरवरी 2012, 1 मार्च 2016 या 10 अगस्त 2015? तो नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था और इसे जो है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952, 15 फरवरी 1952, 1 मार्च 1956 या 10 अगस्त 1950 को? राष्ट्रीय विकास परिषद जो स्थापना हुई थी वह 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता था? योजना आयोग का सचिव, लोकसभा महासचिव, राज्यसभा महासचिव या विदेश सचिव? तो योजना आयोग का सचिव ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन, राजीव महर्षि, मनमोहन सिंह या अरविंद पनगड़िया? नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे वह अरविंद पनगड़िया जी थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या नीति आयोग के सदस्य? तो इसमें जो है राज्यों के राज्यपाल जो है शामिल नहीं होते थे, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य जो है ये शामिल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है, इसका सही कालक्रमानुसार आपको पहचानना है। गरीबी हटाओ नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। हरित क्रांति का प्रारंभ जो भारत में जो है आपका वो आपका 1966 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह 1969 में हुआ था और गरीबी हटाओ नारा ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 तक था। तो इसमें जो है सबसे पहले जो आएगा वह आपका हरित क्रांति का प्रारंभ होगा, फिर आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण आएगा, अंत में आपका गरीबी हटाओ नारा दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजगोपालाचारी? प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष बने थे उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते थे।
तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो गुलजारी नंदा जी थे। गुलजारी नंदा जो है यह प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी नंदा। अगला जो प्रश्न, आगे जो प्रश्न सभी जीएसटी से है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 101वां, 115वां, 102वां या 112वां? तो आप लोग भी जो है शादियों में 101 का न्योता देते हैं, अमूमन दिया करते थे। यही 101 जो है ये जीएसटी बिल का संवैधानिक संशोधन हुआ था। 101 से आप इसे याद कर सकते हैं। 101वां जो है आपका जीएसटी से है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर? तो जीएसटी परिषद जो प्रमुख होता है आपका वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में इस पद पर जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त मंत्री भारत की आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती है? 5, 12, 18 या 22? ये सभी जो आपके परसेंटेज में है। भारत में जीएसटी के 4 स्लैब हैं जिनमें आपका 5% है, 12% है, 18% और आपका 28% है। ये आपका 22% नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 5, 12, 18 और 28। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017, 5 मार्च 2018, 1 जून 2017 या 12 फरवरी 2016? जीएसटी भारत में जो लागू की गई थी वह 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली? तो जीएसटी की जो अवधारणा है वो फ्रांस से शुरुआत हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब या हरियाणा? सबसे पहले जो है सभी राज्यों में जीएसटी को लागू करने वाला पहला जो राज्य था आपका असम था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? 8, 10, 12 या 15? तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल टोटल आपके 15 अंक होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।